सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। टीचर्स क्लास में सबका स्वागत करता हूं और ऑल द बेस्ट आपको मैथ्स के पेपर के लिए। तो टेंथ वालों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को सारे ही जो चैप्टर है उसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ठीक है, जल्दी से बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.1 में से क्या क्या आएगा बता दूँ आपको। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दो सवाल 1.1 से आने की संभावना है और आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके 1.1 से बनेंगे, यानी कि आपका अध्याय 1 में से आपके ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन इस टाइप से आपके बनेंगे जो एक दूसरे के अथवा में होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि सर क्वेश्चन ही यहाँ पर, तो आंसर कहाँ है। तो अगर आप आंसर चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सभी के आंसर दे दूंगा। सभी के आंसर आपको मैं एक नया वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.2। 2.1 मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसके अथवा में कहीं ना कहीं सवाल घूम के आते हैं और वहाँ से 2.1 में से आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 2.2 में आपको लिखा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर में आने का सवाल है। इसी का सेम सवाल है, बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, फिर है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक अलग ही प्रश्न है कि ये वाला जो प्रश्न है ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जितने भी बहुपद इनके शून्य ज्ञात करना है। x² - 2x - 8 इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। 4s² - 4s + 1 इसके शून्य ज्ञात करना है। 4u² + 8u इसके शून्य का आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, यानी कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था एक क्वेश्चन ऊपर, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। एक क्वेश्चन है आपको माइनस का 1/4, 1/4, ये दो आपके शून्य के इनके द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, फिर एक अगला प्रश्न है आपका 1/4 और कॉमा करके -1। तो एक इसके आपको क्या करना है, गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है तो इनके बहुपद आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला जो प्रश्न है वो है आपका निम्न रैखिक समीकरण, यानी कि 3.2 की हम बात करें, 3.1 की बात नहीं की। जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने वही करवाया। ठीक है, आपको निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन, विलोपन विधि से नहीं, प्रतिस्थापन से। तो पहला वाला सवाल है आपका ये वाला, फिर आपका दूसरा सवाल है, फिर आपका तीसरा सवाल है। तो ये आपको किसको करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। अब अगले जो प्रश्न है वो आप ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा बोर्ड वालों का। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी आपको यहाँ पर हाँ ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 3.3 से है। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। सारे आंसर चाहते हैं आप लोग तो कमेंट कर लेंगे जल्दी से कि हमें आंसर चाहिए, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप का है वो है 4.1 से। 4.1 से क्वेश्चन आ रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये सवाल जो है ये बोर्ड वालों का बहुत ही फेवरेट रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए ये सवाल आप जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका है 4.2। 4.2 से आपका आ रहा है, गुणनखंड विधि से भिन्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणनखंड विधि करना है, जैसे कि 2x² + x - 6 = 0। और अगला सवाल है 6x² - x - 2 = 0। तो आपको इनको किससे करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। अगला जो प्रश्न है वो लिखा है हल कीजिए। अब यहाँ पर आपको हल करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल जो होता है, और उनका गुणनफल जो होता है वो 182 हो। उन दो संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। फिर अगला प्रश्न है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो 365 हो। तो ये आपके अध्याय 4 में से आएंगे। अध्याय 5 की अगर हम बात करें तो अध्याय 5 में से आपकी जो एपी वाला पार्ट है, जो आपका समांतर श्रेणी वाला, वहाँ से देख लेते हैं इस चैप्टर से क्या आने वाला है। एपी 2, 7, 12 फिर कॉमा डैश डैश करके हैं का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका जो है इस एपी का पूरी का आपको 10वां पद ज्ञात करना बहुत सिंपल है, मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में पढ़ाया है।
हालांकि यूट्यूब पर अभी मैंने ये सवाल जो है इनके आंसर नहीं दिए, आपके कमेंट का वेट रहेगा मुझे। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जो है आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूँ। तो जल्दी से आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? फिर आ रहा है अगला प्रश्न आपका, 10 और 250 के बीच में 4 के कितना गुणज है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एपी 3 8 13 फिर डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि पिछले जो है आपका पिछले वाला जो 253 है, इस पद से लेकर के आपको क्या ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पार्ट 5 में से है। ऐसे प्रथम 14 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा जो अध्याय है वो हमारा अध्याय 6 है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अध्याय 6 है यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी लिखा है कि सभी व्रत, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, होते हैं क्या होते हैं, सभी वर्ग जो है वो क्या होते हैं, सभी जो त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको इनके आंसर देना है। ऐसा कैसा उठ करके आपको यहाँ पर जो हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ऐसे कैसे आपको आ सकते हैं। ठीक है, जरूर इनको जल्दी से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 पार्ट का ही एक प्रश्न, थेल्स की प्रमेय लिखी। ये प्रमेय आपकी कई बार रिपीट हुई है बोर्ड के एग्जाम में कि थेल्स की प्रमेय का कथन बताइए। ठीक है, तो इसका कथन बताना आपको, इसी को क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होती है ना, इसका एक इंग्लिश में फॉर्म होता है, वो आपको याद करना है, उसका जो कथन है वो क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जो अगला एक प्रश्न दिया है, आकृति 6.17, यानी कि इस आकृति का नाम है पूरे का 6.17। 1 और 2 में, 1 और 2 में डीई, यानी कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के। किसके? बीसी के। बिल्कुल सही है, डीई दोनों में समांतर है। एक जो है ये वाला डायग्राम इसका बोल रहा है कि मैं ई सी ज्ञात करना है, ई से सी ज्ञात करना है, और दूसरे में ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों सवाल एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के सेम क्वेश्चंस है ना, पूरक की संख्या नहीं दे सकते हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 पार्ट का है। 7 पार्ट में से आ रहा है आपका, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई फिर बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका उस पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अध्याय 8 का। अध्याय 8 में है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन में पढ़ते हैं वो। ठीक है, अध्याय 9 की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फेवरेट रहता है बोर्ड वालों का। ठीक है जी, तो हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अगला अगर हम प्रश्न देखें तो वो है हमारा अध्याय 10। अध्याय 10 में हमारा कौन कौन सा प्रश्न है? एक आपकी प्रमेय आएगी, जो प्रमेय होगी वो प्रमेय आपकी जैसे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न है कौन सा अध्याय का? अध्याय 10 का। यहाँ पर दूसरे प्रश्न देखें हम, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा। अगला देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गया लंब
वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे अगले अध्याय के होंगे। अध्याय 11 की बात करेंगे। अध्याय 11 में आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो कोण है वो है आपका 60 डिग्री का। अगला प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, हमें ये भी ज्ञात करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। लाइक कर दो भाई वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। डबल सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें क्योंकि उससे अनसब्सक्राइब वापस से हो जाता है। तो एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपकी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न अध्याय 12 का है। अध्याय 12 का पहला एक प्रश्न है, उसे देखते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है, वो एक अलग है। अगला अगर हम प्रश्न देखें तो यहाँ पर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 12 पार्ट का है। 13 पार्ट से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया ऐसा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अध्याय 14 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यथाइच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद में लाल गेंद हो, है ना, या फिर क्या हो, लाल नहीं हो। ये कितनी प्रायिकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारे 14 अध्याय है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे लगे होंगे और आप लोग इन पर प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आंसर आपको चाहिए सभी के तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। कम से कम यहाँ पर जो है आप वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कमेंट आएंगे तो मैं आप लोगों को सारे ही आंसर जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।